शिल्पा के पति को गुजरे 2 ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उसके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी भर रह गई थी। नौकरानी, और वह भी मुफ्त की। वे लोग शिल्पा से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा कुचा बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का जाया बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दे। शिल्पा को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 63 साल की उम्र में जाए तो कहां जाए। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज अनिल बेटा ने बटर स्कॉच आइसक्रीम लाई। 6 साल के सुदीप पोता को पता था कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था, शिल्पा गेहूं साफ कर रही थी। सुदीप आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। शिल्पा मन कर देती है, खाओ ना दादी माँ, आप तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। नहीं बेटा, मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर होता नहीं, मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तुमसे गलती होती तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपकी खांसी नहीं होगी ना, प्लीज 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। सुदेव इतनी प्यार से बोल रहा था तो शिल्पा मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही सुदीप शिल्पा को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में ही अनिल ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं कि बच्चों की चीजें नहीं खानी चाहिए, अपने बच्चों को खिलाने चाहिए कि बच्चों की चीजें खुद ही खानी चाहिए। मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई थी, वो सुदीप ने जबरदस्ती। अपने आंसुओं को किसी तरह रोक कर इतने ही कह पाई शिल्पा। याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज सुनकर अनीता, शिल्पा की बहू, भी आ जाती है। वो भी 2-4 जली कटी सुना देती है। सुदीप के सामने हुए इस अपमान से शिल्पा अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। सुदीप भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चे की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुदीप की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम न होनी चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसा प्रार्थना करते हुए वो अपने राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। वो ऐसा सोच रही थी कि उसे दीपा, उसकी पोती की आवाज़ सुनाई देती है। वो सुदीप से कहती है, भैया कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने बोला है। शिल्पा बहुत देर तक कॉपी में कुछ लिखती है और लिखते लिखते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर अनिल माँ को आवाज़ लगाता है। माँ माँ, जवाब अनीता देती है। सो गई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है बुढ़िया को। अनिल माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई है। पास ही में माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद शिल्पा लिखते लिखते थक कर सो गई थी। अचानक अनिल की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। शिल्पा ने लिखा था, अनिल बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखते हुए न जाने क्या सोचकर अनिल गिनती गिन लगता है
तो उसे पता चलता है कि ये 2 वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसे गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करनी चाहिए। यह सब याद आते ही अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखने होने पर जैसे ही वो जाने लगता है उतने में शिल्पा की नींद खुल जाती है। अनिल तुम कुछ काम था क्या बेटा? अनिल माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। शिल्पा कॉपी देखती है तो उसमें अनिल ने लिखा था, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है, आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात अनिल ने भी कई बार लिखी थी। शिल्पा ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रहता है। दोस्तों, माँ और बेटे बहू की ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए मेरी इसी टाइप्स की वीडियो डेली पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।